आगरा के हथमादपुर में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर समिति द्वारा निकाली गई, जिससे नगर में आकर्षण का केंद्र रहा। आपको बता दें कि शोभा यात्रा का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ मिलकर किया। इस अवसर पर टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह और तमाम लोग मौजूद रहे। माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती का शुभ कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती पर आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और जहाँ तक हथमादपुर की बात है कि हर बार बहुत ही भव्य और दिव्य यहाँ गोष्ठी, बच्चों का ज्ञान प्रतियोगिता और बाद में यहाँ पर एक भव्य शोभा यात्रा निकलती है। तो इस बार भी मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हर कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित रहता हूँ। और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान करने का काम किया, चाहे वो मंदिर का जीर्णोद्धार किया हो, चाहे पानी की व्यवस्था की हो, चाहे बच्चियों के भविष्य की चिंता की हो, विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी हो, और जो साड़ी बनाने की कारीगर थे उनको सहायता की हो, या महिलाओं की एक बड़ी सेना बनाई हो। और कम उम्र में पति और बेटे को खो देने के बाद भी माता रानी का जो समाज के प्रति उनका भाव है वो बहुत अनुकरणीय है। तो और वो केवल एक इतने बड़े महापुरुष एक जाति एक धर्म के नहीं होते, संपूर्ण हिंदू समाज की वो आदर्श हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग तो लगातार, पार्टी ने भी लगातार इस कार्यक्रम को किया है। 300वीं जयंती पर बड़े कार्यक्रम किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। और आज भी मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि संपूर्ण हिंदू समाज को माता रानी के इस जन्म दिवस के अवसर पर संकल्प लेके जाएं कि हम संपूर्ण हिंदू समाज को एक करने का काम करेंगे, एकजुट करके। कुछ राजनीतिक पार्टियां महापुरुषों को बांटने का काम करती हैं, ऐसे सिलसिले में क्या एक संदेश? नहीं, वो तो देखो, उनको तो ये है कि हिंदुओं में विखंडन करो, बस हिंदुओं में विखंडन करना चाहती है कोई राजनीति। लेकिन हम संपूर्ण हिंदू समाज को एक करने का काम कर रहे हैं, सब बराबर हैं। और जब हिंदू मजबूत होगा तभी हिंदुत्व मजबूत होगा, तभी यह देश मजबूत होगा। तो हम लोग सभी से यही आह्वान करते हैं कि आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी संपूर्ण हिंदू समाज को एक करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे, आज 301वीं जयंती का शुभ कार्यक्रम यहाँ हथमादपुर में हो रहा है, एज ए चीफ गेस्ट आप भी आए हुए हो, क्या कहेंगे कार्यक्रम? भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज ऐसे हथमादपुर नगर में जो शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती पर इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। जिस तरह से मातेश्वरी ने शिक्षा पर जोर दिया था, उस समय रूढ़िवादिता देश के अंदर चरम सीमा पर थी। बालिकाओं को कहीं शिक्षा के लिए आगे भेजा नहीं जाता था। ऐसे समय में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने आगे आकर नारी शिक्षा पर जोर देने का काम किया। और नारी शिक्षा उन्होंने सोचा था कि किसी भी देश का विकास और समाज का विकास बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कि अहिल्याबाई होलकर जी ने पूरे देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए उस समय संकल्प लिया था, किसी एक समाज के लिए नहीं लिया था। मैं समझता हूं कि किसी भी समाज को हर ऐसे महापुरुषों की कोई जाति नहीं हुआ करती। और ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती पर सर्व समाज को एकत्रित होकर धूमधाम के साथ आयोजन करने चाहिए। और आज हम लोग संकल्प लेना चाहिए कि निश्चित रूप से हम लोग अपनी बालिकाओं को शिक्षित जरूर बनाएं। यही मेरा आज कहना है। आज हथमादपुर में भव्य कार्यक्रम, एक युवा हो आप, क्या कहोगे कमेटी ने जिस तरीके से मेहनत की है और आपका परफॉर्मेंस यहाँ रहा है, क्या कहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में मातेश्वरी अहिल्याबाई की 301वीं जयंती का आयोजन जगह जगह पर हो रहा है। उसी के मद्देनजर हथमादपुर नगर में हमेशा भव्य और दिव्य और अलौकिक कार्यक्रम हमेशा से होता रहा है। अब की बार जो कमान युवा साथियों के हाथ में रही है, उसको देखते हुए उन्होंने बहुत भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया। आप जैसा कि देख रहे हैं, माहौल भी है। मातेश्वरी अहिल्याबाई का 301वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, बहुत ही जोश युवाओं में दिखा जा रहा है। क्या कहोगे, ये पहली बार एक मंच पर सारे जाति के लोग दिख रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं है।
महापुरुष कभी एक जाति के नहीं होते। महापुरुषों ने कभी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। महापुरुषों ने हमेशा हर वर्ग के, हर समाज के लिए काम किया है। तो मातेश्वरी ने भी समाज के हर वर्ग के लिए काम किया था। तो ऐसा नहीं है कि एक समाज के लिए, तो इसलिए सारे वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या कहेंगी आप आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर? मैं राजेश्वरी बघेल। आज एतमादपुर में भव्य आयोजन और भव्य यात्रा आरंभ होने जा रही है, जो कि मातेश्वरी अहिल्याबाई की यात्रा है, जिसमें हम सभी बहनें शामिल हुए हैं। और मैं कमेटी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो मातेश्वरी ने शिक्षा पर इतना जोर दिया था, और उस समय 17वीं शताब्दी में जब उन्होंने 40,000 की सेना बनाई थी महिलाओं की, और आज हमारे साथ महिलाएं थोड़ा कम हैं, क्योंकि हमारा समाज अभी भी कहीं ना कहीं जागरूक उतना नहीं है। मैं ये चाहती हूँ अपने समाज से कि सभी अपनी बहनों को, माताओं को और सबको साथ लेकर आएँ, जिससे कि मातेश्वरी उस समाज में, जब उस समय में इतना उन्होंने 40,000 की सेना बनाई थी, तो आज हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। और उनके पद चिन्हों पर चल करके अगर एक छोटा सा भी हमने उनकी उसको अपने अंदर धारण किया, तो हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बिजली कड़कती है तो आकाश बदल देती है, और उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोले की परम भक्त, न्यायप्रिय शासिका मातेश्वरी अहिल्याबाई का आज 301वां जन्म दिवस है। आज आगरा के एतमादपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल प्रारंभ से अंत तक पैदल चलकर आए। आज सर से बात करेंगे उनके जीवन पर थोड़ा सा, क्योंकि सर को डीप नॉलेज है, सारी हिस्ट्री है, बहुत अच्छा लगता है बोलते हैं। तो सर, मातेश्वरी अहिल्याबाई के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले लोकमाता अहिल्याबाई होलकर शोभा यात्रा समिति एतमादपुर के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि विगत वर्षों की बात पुनः एक बार प्रातःवंदनीय पूर्ण श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301 जयंती एक शोभा यात्रा के रूप में निकलकर पूरे शहर का भ्रमण करके अब यहाँ पर एक सम्मेलन में तब्दील हुई है। और पूरी कमेटी को धन्यवाद। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता है। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का निर्माण कराया, पूरे देश में कुआं, बावड़ी, धर्मशालाएं बनाई, सनातन धर्म के संरक्षण, भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद ऋचाएँ, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाज और पूजा पद्धति को अक्षुण्ण बनाने का काम, सनातन के संरक्षण, संवर्धन और वर्धन का काम इस देश में यह सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया है। इसीलिए सर्व समाज उनको अपनी देवी के रूप में मानता है। जिस तरह से आप सर प्रारंभ से अंत तक आए, एतमादपुर आपको पूरा इतना प्यार देता है, पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन एतमादपुर की जनता से कैसा लगता है? स्वाभाविक बात है, जिस क्षेत्र ने 5 बार सांसद बनाया हो, और अगर हम टुंडला 6वीं बार और राज्यसभा में गए हैं, उसमें भी एतमादपुर का बड़ा योगदान होता है। एतमादपुर और टुंडला में हमेशा कहता हूँ, एक सुंदर महिला की 2 आँखें होती हैं, यदि उसमें फ़र्क आ जाता है तो बदसूरत हो जाती है। ये दोनों विधानसभाएं मेरे लिए एक सुंदर महिला की 2 खूबसूरत आँखों के जैसे है। मैं समदर्शी हूँ और इस दोनों विधानसभाओं को समान रूप से देखता हूँ। एक सर क्वेश्चन और, जो कि आप युवाओं के लिए बहुत उत्साहित पैसा संदेश क्या देना चाहते उस पर युवाओं के लिए? जो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और एक निगाह खेत पे है तो दूसरी निगाह लखनऊ और दिल्ली होनी चाहिए। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है दहाड़ता है। इसलिए शिक्षा पे ध्यान दें, अनुशासन में रहें, नशे से दूर रहें, और भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा और राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक रहें। एक फोटो भी एक सर के साथ, फोटो एक के बाद